So today we will continue with some basic concepts of chemistry, and this is the lecture 2 of the series of some basic concepts of chemistry, 11th chemistry lesson number 1. तो फर्स्ट लेसन का लेक्चर नंबर 1 भी अपलोड हो चुका है, आपको आई बटन में मिल जाएगा. सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज इट कंटेन्स ऑल डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको आगे काम आएगी. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. सो 1.2.1 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है मैटर. सो अब मैटर की डेफिनेशन देखिए. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मीन्स जो भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास है तो उसे मैटर बोलते हैं. मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, अब ये मैटर है, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. जो मैटर है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में. और ये प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक एलिमेंट्स कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में. मिक्सचर्स को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो भी ये सब डेफिनेशन हम आगे देखेंगे. सो भी प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में डिफ्रेंशिएशन देखते हैं और ये जो क्लासीफाई करते हैं वो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे करते हैं. सो भी आगे उसके डेफिनेशन देखते हैं. प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स. सो प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. जो भी केमिकल कंपोजिशन रहता है प्योर सब्सटेंसेस वो एक डेफिनेट रहता है, बट मिक्सचर्स में नॉन डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. उसमें जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है वो नॉन डेफिनेट होता है. देयरफॉर जो प्योर सब्सटेंसेस है उसमें सेम प्रॉपर्टीज़ रहेगी बिकॉज उसमें सेम केमिकल डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हुआ है. बट मिक्सचर्स में मिक्सचर डू नॉट हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज बिकॉज उसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी नहीं है इसलिए. सो एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड प्योर मेटल, डिस्टिल्ड वाटर. एंड एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स आर पेंट विच इज मिक्सचर ऑफ ऑयल, पिगमेंट एंड एडिटिव, एंड कंक्रीट विच इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर. सो ये दोनों में दिया हुआ है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में. सो भी उसके आगे का क्लासिफिकेशन देखते हैं. So pure substances is further divided into elements and compounds. ये जिसकी हमने देखा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में प्योर सब्सटेंस को आगे क्लासीफाई किया गया है. सो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के डेफिनेशन देखते हैं. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज. तो वो हम आगे उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में कोई भी मामूली का सा केमिकल चेंज ला के, बट हम उसको कंपाउंड नहीं कर सकते. सो वो हम आगे जाके देखते हैं. सो भी एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. जो एलिमेंट्स है इधर है उसको फर्दर क्लासीफाई किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स में. अब ये तीनों के डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सो मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस. जो भी मेटल आपने देखा रहेगा घर पे उसमें एक शाइनी अपीयरेंस रहता है, वो चमकते हैं. सो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई. एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. कैन बी डॉन इनटू वायर. हम मेटल को गर्म करके कौन सी भी शेप से पास करें सो उसकी वायर भी बन सकती है. सो इससे उसकी प्रॉपर्टी का पता चलता है कि वो डक्टाइल है. और उसको हम हैमर मार के थिन शीट्स में भी बदल सकते हैं. सो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी का पता चलता है कि वो मेलेबल है. सो ये सब उसके प्रॉपर्टीज़ हो गए. अभी एग्जांपल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन. ये सब मेटल्स के एग्जांपल है. मर्क्यूरी भी मेटल का एग्जांपल है बट वो लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर पे. वो लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी. सो भी आगे नॉन मेटल्स देखते हैं. नॉन मेटल्स हैव नो शाइनी अपीयरेंस. अभी हमने मेटल में देखा था कि मेटल में शाइनी अपीयरेंस था, बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड बहुत चमकता है, आयोडीन भी हो सही है बट वो डायमंड से लेस चमकता है. सो नॉन मेटल्स हैव नो शाइनी अपीयरेंस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स में क्या था, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स में क्या है, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट. Because graphite can conduct electricity, therefore except graphite all non-metals are poor conductor of heat and electricity and cannot be hammered into sheets or drawn into wires because they are brittle. वो brittle है इसलिए हम उसे हैमर मार के हम उसे थिन शीट्स में भी नहीं बदल सकते और उसको वायर में भी नहीं बदल सकते क्योंकि वो ब्रिटल है. जो एग्जाम्पल्स है इसके आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा. सो भी मेटल वर्क्स के बारे में देखते हैं.
Some elements have properties intermediate between metals and non-metals and are called as metalloids or semi-metals. थोड़े जो मेटल्स है जिसमें प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है, उसमें एक सोर्स हम कहते हैं मेटलॉइड्स और सेमी मेटल. एग्जाम्पल्स इंक्लूड आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ये मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स है. सो नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में डिफ्रेंशिएशन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है वो. अभी हम कंपाउंड्स को देखते हैं. इधर हमने प्योर सब्सटेंसेस में हमें एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स देखा है. और अभी हम कंपाउंड्स देखते हैं. तो अभी कंपाउंड्स किसे बोलते हैं? कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस which can be broken into simpler substances by ordinary chemical changes. So एलिमेंट्स में क्या था? ये एलिमेंट्स का इधर स्लाइड. एलिमेंट्स में क्या था? which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical change. But compounds में क्या है? which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical change. ये कंपाउंड की डेफिनेशन है. सो इन कंपाउंड्स 2 और 3 एलिमेंट्स, कंपाउंड में 2 और 3 एलिमेंट जब फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं. मीन्स 2 और 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन इन फिक्स प्रोपोर्शन को कंपाउंड बोलते हैं. अभी मिक्सचर्स के बारे में देखते हैं. ये हमने इधर ये सब कवर कर दिया है प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स. अभी मिक्सचर्स के बारे में देखते हैं और इसके होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस देखते हैं. सो मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस इन नो फिक्स प्रोपोर्शन. इसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं नो फिक्स प्रोपोर्शंस में, और हम इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं. सो मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. ये 2 तरीके से हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. So solution homogeneous like water because the molecules of solute, constituent solute and solvent are uniformly mixed throughout its bulk. Because इसमें जो भी solute और solvent का जो भी constituent रहेगा वो हर एक जगह पे इक्वली मिक्स होगा, किधर कम नहीं किधर ज़्यादा नहीं, हर एक जगह पे इक्वली मिक्स होगा. इसलिए हम उसे होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं. और अभी हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं? जिसमें द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट इट्स बल्क. मीन्स जो इधर कम मिक्स होगा किधर ज़्यादा मिक्स होगा, हर एक जगह पे एक इक्वली मिक्स नहीं होगा. कंस्टिट्यूएंट टू मोर कंस्टिट्यूएंट, तो उसे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड. जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड है जो लिक्विड में, या एग्जांपल के लिए वाटर जिसमें मिक्स नहीं हो सकता है, तो वो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.